सर मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह प्रश्न निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रश्न माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि लाभ हानि के क्वेश्चंस जनरली हम लोग को आ जाते हैं तब जब हम लोग सिंपल कंडीशंस देखते हैं और क्रिटिकल कंडीशंस भी देखते तो आ जाते हैं। बहुत बड़े से बड़े प्रश्न स्तरीय जो होते हैं, किसी भी परीक्षा को अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो या कर रहे हैं तो आप कर तो जरूर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ऐसे कुछ शब्द यूज किए जाते हैं। आज के इस प्रश्न को लेकर के मैं कई चीज़ें आपको थीम के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा, इसके थीम्स क्लियर करूंगा। इसमें जो और कंट्राडिक्टिव चीज़ें हो सकती हैं, इसको कैसे हम काउंटर करें, कैसे इसके कंडीशंस को समझ करके प्रश्न का हल कर पाएँ, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? उलझा हुआ शब्द होता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप में देखिए मैंने आंसर जो किया था ग्रीन टिक, आप देख रहे हैं 57% लोगों ने सही रिस्पांस भी किया है। बेहतरीन रिस्पांस से माना जाता है अगर 57% से अधिक लोगों ने किया था। हालांकि इस प्रश्न को उल्टा करके दिया जाता है तो वहां पे लोग कंफ्यूज और डाउट में आते हैं। मैं आपको समझाऊंगा उसका भी प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बातें कुछ दिमाग में रख लीजिएगा। लाभ हानि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसको आपको समझना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस इसको आप कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिएगा कि लाभ और हानि ऐसे दो शब्द होते हैं जो सबको नहीं मिलते हैं। जैसे हम सब आपस में जरूर डिस्कस करते हैं कि हमें इस काम के बदले लाभ हुआ, इस दवा को खाने से फ़ायदा हुआ, इस क्वेश्चन को पढ़ने का फ़ायदा हुआ, वहाँ गए तो नुकसान हो गया। ये सब जनरल चर्चाएं होती रहती हैं। बट लाभ और हानि एक्चुअली जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो तभी पॉसिबल होती हैं जब वस्तु खरीदी जाती है और वस्तु बेची जाती है। और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है? शॉपकीपर। जो शॉपकीपर निवेश करता है इन द फॉर्म ऑफ सीपी, मतलब वह इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सीपी एंड सेल करता है टू ऑल कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ एसपी। इस कंडीशंस में आपको अच्छे से आइडिया है कि अगर एसपी बड़ा होता है सीपी से तो फाइनली उसे लाभ होता है, और सीपी बड़ा होता है एसपी से तो उसे हानि होती है। एक बात जरूर दिमाग में रखा जाता है कि जो लाभ और हानि का परसेंटेज होता है, क्योंकि लाभ और हानि किस पर निर्भर करेंगे? आपके इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश पर। जिस पर जैसे हम कुछ पैसे अगर निवेश किए हैं, दुकान में सामान खरीद के लाए हैं और मैंने उस वस्तुओं को ग्राहकों को बेचना शुरू किया, ग्राहक अगर मुझसे पूछेगा कि भैया आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो हम तभी बता पाएंगे जब हम ये सोचेंगे कि हमने कितना इन्वेस्ट किया था। उस इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड ही बनाकर हम परसेंटेज प्रॉफिट का हम या लॉस का निकाल सकते हैं। एक दुकानदार का जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज उसके लिए 100% होता है। जब वह 100% से चीज़ों को बढ़ाता है, ये उसका निवेश है, यही उसकी कॉस्ट प्राइस है, यही उसकी हिंदी में कहा जाए तो यही उसकी लागत है। हमारी लागत अगर एज ए शॉपकीपर हम सोचे तो 100% है। कोशिश दुकानदार की होती है कि 100% से अधिक में वस्तुओं को लाभ के लिए बेचे, लेकिन मजबूरन उसे कभी कभी 100 से नीचे भी जाकर के बेचना पड़ता है, तो मतलब हानि पर भी बेचना पड़ता है अगर 100 के नीचे जाता है। इसका अर्थ है कि आप यहाँ पर एक सेंस क्रिएट कर सकते हैं कि चाहे लाभ होगा चाहे हानि होगी, हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होती है। क्रय मूल्य पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई शॉपकीपिंग पर या कोई सेलिंग पर दुकानदार हमसे कह रहा है कि सर हमको 20% का फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है, इसको हम रिकॉग्नाइज और डिफाइन कैसे करते हैं? आपने हमसे पढ़ा है या जनरली जानते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। 20% 1/5 होता है। अगर आप 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। इसका अर्थ है कि 5 मेरा निवेश है और 1 रुपये का मेरा लाभ है। समझ रहे हैं? क्योंकि लाभ चाहे हानि हो, हानि भी अगर मान लो मैंने कहा कि हमें 25% की हानि हो गई कोई व्यापार करने पर, अब 25% आप जानते हो कि 1/4 होता है। इसका सेंस है कि 4 अगर मेरा निवेश है, 4 में मैंने कोई सामान खरीदा है तो 1 रुपये की हानि पर मैंने सामान बेचा है। यहाँ पर यह शॉपकीपर 5 रुपये में खरीद कर 1 रुपये के लाभ अर्थात 6 रुपये में बेचेगा। यहाँ पर दुकानदार 4 रुपये में खरीद कर 1 रुपये की हानि अर्थात 3 रुपये में बेचेगा। तो लाभ हानि टोटली और हमेशा क्रय मूल्य पर ही आधारित होते हैं। इसलिए लाभ हानि जब भी परसेंटेज में दिया जाता है तो माना करिए इट्स बेस इज ऑलवेज सीपी, अर्थात इसका इन्वेस्टमेंट या उसका लागत जो भी आप जनरली समझें क्रय मूल्य पर ही हमेशा आधारित होता है, विक्रय मूल्य पर नहीं आधारित होता है। ठीक है, लेकिन उसके पैटर्न्स कुछ अलग हो जाते हैं। जैसे आप कभी भी लाभ हानि सोचेंगे तो क्रय मूल्य पर ही सोचेंगे। इसलिए परसेंटेज बनाना हो, कोई भी चीज़ डिफाइन करनी हो तो ऑलवेज, जैसे आप ऐसे समझिएगा तो आपको क्लियर होगा। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाइए, आप किससे इंटरेक्ट करते हैं? ऑलवेज विद द सेल्समैन। बड़ा शॉपिंग मॉल है तो आप सेल्समैन से इंटरेक्ट करते हैं। कोई सामान हम खरीदते हैं सेल्समैन से, हमें शर्ट एक पसंद आई, मैंने कहा कि भैया इसका प्राइस बताओ, एमआरपी मैंने देखा 1000, उसने कहा सर 10% आपका ऑफर चल रहा है, आपको 10% कम करके हम 900 में इस सामान को दे देंगे।
आपने परचेज कर लिया, बिलिंग करा ली, पैकेट ले लिया और उसको बुला के थोड़ा कोने में पूछिए कि आप बताओ बेटा आपको फ़ायदा कितने का हुआ। तो कहेगा सर मेरा फ़ायदा मेरी वो सैलरी है जो मुझे महीने के अंत पे मिलती है, इसको बेचने पर मुझे कितने का फ़ायदा हुआ वही मेरी सैलरी है, बाकी मैं आई डोंट नो, मुझे किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे एक कमांड दिया गया था कि इसकी एमआरपी इतनी है, इसको इतने में बेचना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसका लाभ वही जान सकता है जिसने इसको खरीदा है या जिसके पास इसकी लिस्ट है जितने में उस सामान को खरीदा गया था। भाई 900 में अगर बेचा जा रहा है 1000 की एमआरपी की वस्तु को, तो वह सामान अगर 700, 600, 500 कितने में खरीदा गया था उसी पे निर्भर करेगा कि इतने % का लाभ हो रहा है, इतने % की हानि हो रही है, नहीं तो नहीं डिफाइन किया जा सकता है। आप बातें समझिएगा। तो लाभ हानि के लिए हमेशा क्रय मूल्य का होना जरूरी होता है। तो हमेशा लाभ हानि किस पर बेस्ड होते हैं? क्रय मूल्य पर। हम इस प्रश्न को जब देख रहे थे, यहाँ लिखा था कि वस्तु की लागत मूल्य पर, अर्थात आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20 है। अब यही परसेंटेज अगर हमें विक्रय मूल्य पर डिफाइन करना होगा तो क्या होगा? मतलब जो आधार आपका क्रय मूल्य, अगर उसे आप विक्रय मूल्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे सोचेंगे? अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसको बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। प्रश्न ये पूछा जाता है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए प्रश्न को पूछने से पहले आप कंडीशन क्लियर करिए। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है जैसे कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा, 100 रुपये में बेचा, उसे मान लो लाभ हो गया 20 रुपये का। यहाँ पर 100 का क्या है बताओ? 20% है। मतलब एक क्वेश्चन ये क्रिएट किया जा सकता है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ वास्तविक, यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि जो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है, इसको देख करके हमने समझा है एक्चुअली कितने % का लाभ इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअली कितने % के लाभ को दर्शा रहा है। अब आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर लिखा विक्रय मूल्य पर, जबकि लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। वास्तविकता में अगर लाभ निर्धारित करना है तो किस पर बताना पड़ेगा? क्रय मूल्य पर। आप यहीं से सोचिए कि अगर हमने कोई सामान 100 में बेचा है, मैं एक दुकानदार हूँ, मुझे 20 रुपये का फायदा हुआ, तो मैंने खरीदा कितने में था? 80 में। 80 में खरीद कर 20 का फायदा लेके 100 में बेचा था। अब यहाँ से अगर आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ का प्रतिशत होगा लाभ का मान गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होता है। और क्रय मूल्य कितना? 80। 20 चौके 80, 4 से डिवाइड करिए 25 आएगा, तो 25% का लाभ होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन का हल अगर आपको करना है जिसमें लिखा था कि अगर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है तो वास्तविकता में कितने प्रतिशत का लाभ है, तो आप बता सकते हैं कि 25% का लाभ है। हम लोग इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं सुनिएगा। लिखा है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो 20% क्या होता है बताइए? 20% 1/5 होता है। 100 से भाग करिए तो 1/5 होगा। अब यहाँ पर आधार देखा जाता है, एक्चुअली आधार तो क्रय मूल्य होता है, बट इसमें साफ साफ एसपी लिखा था, हम इसको मानते हैं कि एसपी है और यह आपका लाभ है। मतलब ये माना गया कि 5 में बेचकर 1 रुपये का लाभ लिया गया है। तो आप खुद ही सोच के बताओ कि उसकी लागत क्या थी, क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य 4 रुपये रहा होगा कि 4 का सामान था, 1 रुपये का लाभ लेके 5 में बेचा गया था। लाभ का प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर लाभ का मान गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब 4 से भाग करने पर आ जाएगा 25% वास्तविकता में लाभ आएगा। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारे सामने प्रश्न है वो ये है कि जो लाभ हुआ है 20% का, ये किस पर आधारित है? लागत का है। ये लागत का है अर्थात क्रय मूल्य का है। हमसे किसका लाभ पता करना है? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का। आप में से देखिए लोगों ने उत्तर दिया और अच्छा रिस्पांस दिया, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत कुछ समझाना तो मैंने क्लियर कर दिया। 20% को क्या लिखोगे आप? 1/5। 20/100 मतलब 1/5। यहाँ पर ये जो लाभ है लागत का अर्थात ये क्रय मूल्य है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है बताओ? लाभ है। आप खुद ही सोचो कि अगर हम एक दुकानदार हैं और हमने कोई सामान 5 में खरीदा है, 1 रुपये का लाभ लेके बेचा है, तो आपने कितने में बेचा होगा? 6 रुपये में। अब आप यहाँ से लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर आधारित करना चाहते हो, जो नीचे हमारे पास क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य बनाना चाहते हो। तो लाभ का मान मतलब लाभ का परसेंटेज बराबर ऑन द एसपी, ऑन एसपी, देखो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऑन एसपी लाभ परसेंट जो आपका होगा वो कितना होगा? देखिए लाभ का मान गुणे 100 बटा एसपी कर दीजिए। 2 3 6 हुआ, 50 हुआ। 50/3 मतलब 16 से ही 2/3% हुआ, जिसको आप 16.6666 समथिंग लिख सकते हैं, जो कि
ये दिया है, 57% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और कन्फ्यूजिंग आल्सो। ऐसा नहीं कि बहुत हम ऐसे कह रहे कि बहुत आसानी है। मैंने कई बातें इसको समझाने के लिए आपको स्पष्ट करी है। विश्वास करता हूँ कि वो चीज़ें अगर आप सीखोगे तो आपके काम तो जरूर आएगा। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न में घुमाव है, प्रश्न में टर्म है, आप इसको सीखेंगे तो आपके काम आने वाला है। निश्चित तौर पर यह वेरिफिकेशन आपके काम आएगा और इस तरह के वेरिफिकेशन और पार्टिसिपेशन पोल में आपको करना अनिवार्य है। आप डेली के डेली पोल में पार्टिसिपेट करिए जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजे जाते हैं, दिए जाते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का नीचे है, वीडियो के नीचे अगर आप जाओगे तो। और साथ साथ आप प्रश्न किए हैं उसका उत्तर क्या आया है, आपने क्या दिया है, गलत दिया है कि सही दिया है, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें प्रेषित किया करिए अपना आंसर। और अगर अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, अपने सुझाव और फीडबैक अच्छे दें, जिससे कि हम भी मोटिवेट रहें और हमें भी लगे कि हाँ इस तरह की एक्टिविटी हम आपके लिए अच्छे से कर सकते हैं। बाकी इस तरह की पार्टिसिपेशंस में आपको हम फिर प्रतिदिन इन्वॉल्व किए रहेंगे। डेली का डेली मैं आपको प्रोवाइड ये चीज़ें करता रहूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, अपने फीडबैक और सुझाव अच्छे से दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोल वेरिफिकेशन में मैं आपके साथ मिलता हूँ।